था वो वास्तविक स्वरूप में कब कामयाब होगा। इन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। एक छोटी सी एक पर्सन से एक बात प्रारंभ कर रहा हूं। एक दुनिया के बहुत बड़े अरबपति एक व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा था और एक महिला पत्रकार थी। उस महिला पत्रकार ने पूछा कि साहब आपकी सफलता का राज क्या है। तो उस सबसे बड़े अरबपति व्यक्ति ने अपनी चेक बुक से एक चेक निकाला और उस महिला पत्रकार की ओर देते हुए कहा कि इस चेक को भर लीजिए। उस महिला पत्रकार ने कहा मैं ये नहीं ले रही, मुझे बताओ कि तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है। उस अरबपति ने दोबारा से वो चेक उस महिला की तरफ किया और उस महिला ने दोबारा से मना कर दिया और तीसरी बार जब किया तो मना करने पे उस अरबपति ने उस चेक को फाड़ के फेंक दिया और बोला मेरी सफलता का राज ये है कि जिंदगी में जब भी मेरे पास मौके आते हैं मैं उन मौकों को गवाता नहीं। तुम जिंदगी में जब अवसर आए उन अवसर को पकड़ लेना। बहुत सारे बच्चे आप यहां आए हो लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में तुम कहां जाओगे यह तय करेगा कि आज की तुम्हारी योजना क्या है। हम पढ़ाई सब करते हैं, बहाने हम सब बनाते हैं, प्रोग्राम हर जगह हो रहे हैं, गुर्जर समाज में एक बड़ी जागृति है, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रोग्राम होने के बाद तुम यहां से सम्मान लेने के बाद वास्तव में जो तुम्हारा लक्ष्य है वहां तक कितने बच्चे पहुंचेंगे यह तय करेगा कि ये प्रोग्राम कितना सफल है। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा जो भी यहां पे आया है, मैं तो कहता हूं बड़े खुशकिस्मत बच्चे हो आपकी इतनी परसेंटेज है। मेरे और भरत जी जैसे लोगों का परसेंटेज और बैकग्राउंड देखोगे तो लगेगा हम तो कुछ भी नहीं थे। मैं तो बाई ग्रेस पास हुआ था 10वीं क्लास में। ये अलग चीज है कि आज मुकाम अलग हो गया, 27 किताबें लिख दी, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितने तुम्हारे अभाव हैं, जितने तुम्हारे आर्थिक संसाधन हैं, जितने तुम्हारे सपने हैं, उनको देखना कभी मत छोड़िए। गरीबी एक अलग चीज है, संसाधन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन याद रखना हमने सपने देखना छोड़ दिया तो हम भी खत्म है, हमारा समाज भी खत्म है और हमारा राष्ट्र भी खत्म है। जरूरी है कि हमारे अंदर सपनों की एक चाहत पैदा हो। ये दुनिया सपनों की चाहत से चली है। अब्दुल कलाम साहब ने सीमाएं नहीं देखी, सपने देखे। लिंकन ने गरीबी नहीं देखी, सपने देखे। और महाराणा प्रताप ने सपनों का स्वाभिमान वाला भारत देखा जिसमें सपनों की चाहत है। याद रखना वो निश्चित रूप से अपने सपनों को प्राप्त करता है। पूरी दुनिया में मुझे एक आदमी बता दो जिसने सपनों को बहुत गजब तरीके से चाहा हो और वो वहां तक नहीं पहुंचा हो। हर एक व्यक्ति जिसने अपनी सांसों से अपने सपनों को पूजा वो दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना। और जो ये लोग आपको मिलते हैं कई बार कि मैंने मेहनत बहुत की सर मैं हार गया, सर पेपर बड़ा हार्ड आ गया था, मेरा सपना था आईएएस बनने का, आरएस बनने का, लेकिन सर हालात की वजह से हार गया। वही हारेगा जिसकी चाहत अधूरी होगी, जिसकी चाहत 100% होगी। याद रखना दुनिया की कोई प्रतिकूल परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। मैं यही कहूंगा, बहुत सारे वक्ता हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही बात कहूंगा। आज जो भी बच्चा यहां पे आया है, ये जो प्रशस्ति पत्र और जो तुम्हें मोमेंटो दिया गया है, याद रखना ये एक सामान्य अभिलेख है, लेकिन ये अभिलेख पत्थर का अभिलेख तब बनेगा जब तुम इस पे सफलता का इतिहास रखोगे। परसेंटेज मायने नहीं रखती, लेकिन जिस दिन मैं देख रहा था भरत जी के लिए आप लोगों का बड़ा एक आकर्षण था। आज ये यहां मंच पे क्यों बैठे हैं, ये आरएस अधिकारियों को क्यों बैठाया गया है, इसका कारण है इन्होंने अपने उन सपनों को, अपने उस शैक्षिक रिकॉर्ड को एक अभिलेख बनाया है। और जिस दिन तुम अभिलेख बना लोगे और यहां पहुंच जाओगे, याद रखना तुम्हारे यहां आने का और इनके प्रोग्राम कराने का दोनों उद्देश्य सफल होंगे। अन्यथा हम कितने प्रोग्राम करवा लें, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा और ये बहुत जरूरी है। आग लगी हर कोने में, हर सागर में तूफान उठा, मुझको चैन कहां मैं छोड़ के शमशान उठा। अगर कुछ गर्द बाकी है तो मैं तुम्हें बताने आया हूं, एहसान जताना मेरी नीयत में नहीं फिर भी जताने आया हूं। हमारे समाज की एक छोटी सी दयनीय तस्वीर तुम्हें दिखाने आया हूं। यहां अभिभावक भी बैठे हैं, मेरे समाज के बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं। मैं एक बात कहूंगा, हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, इतिहास हमारा गौरवशाली गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन याद रखना कोई समाज या राष्ट्र अतीत के दम पे नहीं जीतता। वो राष्ट्र जीतता है वो वर्तमान में। जो राष्ट्र, जो समाज जितना समर्पण करेगा, परिवर्तनों को मान के चलेगा, वो समाज उतना ही बड़ा बनता है। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति एलन मस्क
वो कहते हैं अपने बच्चों को गणित और फिजिक्स पढ़ाओ, आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तुम्हें परिवर्तनों को स्वीकार करना पड़ेगा और ये परिवर्तन तब साकार होंगे जब आप लोगों का साथ होगा। साथ समझ रहे हैं? मेरे पास ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं, जयपुर में बहुत सारी बच्चियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, मैं उनकी जब वीर्य पीड़ा और व्यथा को पढ़ता हूं, अंदर से मेरी संवेदना जाग उठती है कि हो क्या रहा है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि बच्चों की शादी सबसे पहले करें, जरूरी नहीं है कि हम दहेज लें, जरूरी नहीं है कि बाकी झूठी परंपराओं के नाम पर हम अपने बच्चों के सपनों को तोड़ें। सबसे जरूरी है कि जो नन्ही नन्ही बालिकाएं आई हैं, मैंने बच्चियों की स्थितियों को बहुत दर्द से कराहते हुए देखा है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो लड़कियां ना, इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में, इनके सपनों को सच करने में सिर्फ एक लड़ाई हम सब मिलकर लड़े। हमें कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, ना यहां बैठाने की जरूरत है ना आगे बैठाने की जरूरत है, चाहे पीछे पीछे बैठा देना। मैं केवल एक आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम सब मिलकर एक संकल्प लेके जाएं, जो जहां पे है, जिस पोजीशन में है, वहीं से ये कार्य करना शुरू कर दे। हमें कोई समाज से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, सब समाज अच्छे हैं, कोई समाज से ज्यादा आरएस बन रहे हैं, कोई से कम बन रहे हैं। हमें इसको चैलेंज के रूप में लेना है कि हम अपने समाज की इन बच्चियों को, हम अपने समाज के सबसे लास्ट परिपाटी पे खड़े उस गरीब बच्चे को, जो झोपड़ी में बैठा आज भी सपना देख रहा है, लेकिन कोई उससे ये नहीं कहने वाला कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं। हम सबको ये भूमिका मिलकर निभानी है। जहां भी तुम्हारे अगल बगल में कोई भी लड़की, कोई भी गरीब बच्चा अपने समाज का हो, उस समाज के बच्चे को संबल देना है और ये कहना है कि जितना मेरे से होगा हम सब मिलकर करेंगे। यदि ये हम मिशन बना लेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, कर्नल साहब का सपना ना केवल साकार होगा, हम सबका सपना साकार होगा। और जब अपने लोग बैठेंगे ना, हम सब ने देखा भरत जी अजमेर थे, तुम लोग कितने हक से इनके पास आते थे और आज कितना इनको मिस करते हो। ये ताकत होती है हमारी, सबसे बड़ी ताकत है जब हमारे समाज की ये बच्चियां, हमारे समाज के वो बच्चे जब पिछड़ेपन से निकलकर इन कुर्सियों पे बैठेंगे, उस दिन सच में हमें फील होगा कि हम ताकतवर हैं। अन्यथा हम कितने नारे लगवा लेंगे, कितनी लड़ाइयां लड़ लेंगे, उन लड़ाइयों का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। बहुत कम शब्दों में और अंतिम शब्दों में अपनी एक बात कहते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं, सुनिएगा। आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के हिंदू होने पे गर्व करो, हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें मां भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। एक छोटी सी बात, मैं एक एनजीओ चलाता हूं, उम्मीद एनजीओ के नाम से, और उस एनजीओ का उद्देश्य है कि अपने समाज जो है, कोई भी समाज में हर बच्चे के लिए तैयार रहता हूं। कोई अपना ऐसा नहीं कि गुजर समाज की बात है, लेकिन अपने समाज के बच्चों के लिए एक बात बोल रहा हूं। जो बच्चा अपने से अभावग्रस्त है, जो बच्चा शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहता है या आरएस से संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वो वास्तव में अभावग्रस्त बच्चा है, तो वो बच्चा हमारा जो मेरा प्लेटफॉर्म है अवनी एजुकेशन, हमारा पब्लिकेशन भी है, उसकी हेल्पलाइन पे बात करेगा। उसको कंप्लीटली कोर्स, टेस्ट सीरीज और गाइडेंस जो भी उसको जरूरत पड़े, कैसी भी स्थिति हो, वो बच्चा वास्तव में ऐसा फील करता है कि सर मैं अकेला हूं, तो वो जरूर वहां बात करेगा। मेरे से जो संभव हो पाएगा मैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने में, उसके सपनों को सच करने में पूरा योगदान दूंगा। मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। गुजर समाज अजमेर की ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में और बिल्कुल सटीक आपने जो संदेश मेरे समाज के भावी कर्णधार युवा साथियों और मेरी छोटी छोटी बहनों को आपने जो संदेश दिया, मुझे उम्मीद है कि वो अपने जीवन में उन संदेश को उतारने का हर संभव प्रयास करेगी। आगे की जो है रवि भैया। धन्यवाद भगवान जी। मैं धीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो जोश